हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर वर्ल्ड में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हफमैन कोडिंग के बारे में, जो कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है और मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल इजी टॉपिक है हफमैन कोडिंग। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिकली हफमैन कोडिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, फिर उसके सम भी हम सोल्व करने वाले। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया तो सम तो बिल्कुल इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो। तो दोस्तों, हफमैन कोडिंग में मान लो आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो है। कैसा? तो कि आपको एक कैरेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। जैसे कि आपके पास एक मैसेज है 100 कैरेक्टर्स का, एक मैसेज है उसमें 100 कैरेक्टर्स है। ठीक है, और उस 100 कैरेक्टर्स में से जो ए है वो 50 बार है, बी है 10 टाइम्स, सी 30 टाइम्स, डी 5 टाइम्स, ई 3 टाइम्स एंड एफ 2 टाइम्स। ऐसे 6 ही वर्ड है हमारे 100 कैरेक्टर में से और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। ठीक है, और हमको करना क्या है कि वी वांट टू रिप्रेजेंट इट इन बिट्स ऑफ दिस डेटा। हमारे पास जो 100 कैरेक्टर का डेटा है उसको हमें बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। तो बिट्स में रिप्रेजेंट करना उसका मतलब क्या कि हमारे पास मान लो ए के 50 है, 50 टाइम है ना, हमारे पास कुछ मैसेज है उसमें ए ऐसा 50 टाइम है। तो हमें उस हर ए को बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन हर एक के लिए बीट्स है वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम बीट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, धीमे धीमे जैसे जैसे वीडियो में आप आगे देखते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि आपके पास ऐसे कैरेक्टर है, इसकी फ्रीक्वेंसी है और हमको उसको बीट्स में कन्वर्ट करना है। तो लेकिन अभी हम बात करें, अभी यहाँ पे हम हफमैन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, धीरे धीरे हम उसके कॉन्सेप्ट पे आते जाएंगे। तो मान लो हमें उसको क्या करना है, बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम यूज करें आस्की का, आस्की के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, तो आस्की में हमारी रेंज कितनी है, 0 to 127। 0 to 127 उसका मतलब 128। तो हमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट चाहिए, 7 बिट। क्यों? क्योंकि 2 to 6 कितना होता है, 2 to 6 होता है 64। ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। फिर 2 to 7 कितना होता है, तो कि 2 to 7 होता है 128, तो वो चलेगा ना, क्योंकि हमारे पास रेंज कितनी है 128, 0 से 127। तो हमें कितने बिट्स चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, आज की में 7 बिट्स। ठीक है, तो 7 बिट से हमारा एक जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट होगा। मान लो एक कोई कैरेक्टर है पहला, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 0 और 0 और 0। ये हमारा एक कैरेक्टर का हमने रिप्रेजेंट किया। उसी तरह हम सारे 128 को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कितने कैरेक्टर है, 100। तो एक को हमने किया 7 से, तो 7 into 100। तो हमें टोटल कितने बिट्स चाहिए, 700 बिट्स चाहिए हमारे जो 100 कैरेक्टर का जो हमारे पास मैसेज है उसको बिट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, यूजिंग हमारा आस्की कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना आप याद रखो। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगर मान लो हमारे पास ये 6 टाइप के है ना, टोटल मैसेज में जो फ्रीक्वेंसी है उसका टाइप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, A to F। तो हम कुछ ऐसा करें, ए को 0 0 0, बी को 0 0 1, सी को 0 1 0, डी को 0 1 1, ई को 1 0 0 और एफ को 1 0 1। यानी कि हर एक को हमने अलग अलग बिट से रिप्रेजेंट कर दिया ना। तो उसका मतलब क्या कि हमें एक कैरेक्टर के लिए कितने बिट चाहिए, देखो यहाँ पे भी 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे भी 3, यानी कि सारे में 3 3 बिट्स चाहिए। तो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट्स चाहिए। तो हमारे पास कितने कैरेक्टर्स है बच्चों, 100 कैरेक्टर्स। तो हमें कितने बिट्स चाहिए हो गए, 100 into 3, 300 बिट्स चाहिए। देखो कम हो गए बिट्स। यहाँ पे आस्की का यूज करके हमें कितने बिट्स रिक्वायरमेंट थी, 700 की, लेकिन हमने इसी तरह यूज किया तो हमें 300 बिट्स की ही रिक्वायरमेंट अभी हो गई। लेकिन अभी हम आते हैं हफमैन कोडिंग के कॉन्सेप्ट पे। अगर आप हफमैन का यूज करते हो तो 700 से कम 300 और 300 से भी कम बिट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी आपका, यूजिंग हफमैन कोडिंग। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सम में भी आपको ऐसा ही पूछा जाएगा जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये ए से एफ है और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। ठीक है, इतना तो हमको बताइए। अभी हमको क्या करना है,
हफमैन कोडिंग के लिए तो ऐसा कुछ हमें ट्री बनाना है। ये ट्री कैसे बनाना, वही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ऐसा ट्री ही बनाना सीखना है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। बाकी सब कुछ इसमें कोई लॉजिक वॉजिक ज्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इस छह में से हमको मिनिमम टू वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो ई और एफ की जो सबसे कम वैल्यू है वो है ई की 3 और एफ की 2। सबसे कम एफ की है, उसके बाद ई की है, लेकिन हमें दो वैल्यू चाहिए। फिर हमें क्या करना है, जो सबसे कम हो इस दोनों में से भी सबसे कम कौन सी है, एफ। तो एफ को हमें बॉटम पे राइट सॉरी लेफ्ट साइड में लिखना है, और उससे कम कौन सी है, मतलब 2 से ज्यादा और वैसे सबसे कम, तो वो है ई की 3, तो उसको हमें लिखना है राइट साइड, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, इस सारे में से हमको सबसे कम वैल्यू फाइंड करनी है, उसको लिखनी है लेफ्ट साइड। फिर उससे जो बड़ी हो उसको लिखनी है राइट साइड, और नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देनी है, इसकी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, ठीक है। इतना पता चला। फिर ये 2 और 3 का सम करके हमें यहाँ पे लिखना है 5। हो गया 2 और 3 का सम 5। अभी क्या करना है, इस दोनों को हमने कंसीडर कर लिया, तो उस दोनों को मिटा देना है और उसकी जगह लिख देना है 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है 5। समझ रहे हो आप, जिस दोनों का हमने यहाँ पे बॉटम में इस्तेमाल किया उस दोनों को मिटा दिया और उसकी जगह हमने लिख दिया 5। अभी हमें कौन कौन से कंसीडर करने हैं, तो अभी हमें कंसीडर करने हैं ये 4, ठीक है। मैं पॉइंटर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। तो अभी हमें कंसीडर करने हैं ये 4 वैल्यू, क्यों, क्योंकि 2 तो निकल गई, और ये 5 को भी कंसीडर करना है, ठीक है। हमारे पास टोटल अभी 5 वैल्यू है, 6 में से कितनी बची, 5, 15, 10, 30, 5 और 5। अभी फिर से सेम प्रोसेस करनी है। अभी फिर से सबसे लोएस्ट कौन सी है, तो लोएस्ट जो दो लोएस्ट हो उसको हमें चूज करना है। हमने यहाँ पे भी दो लोएस्ट को चूज की थे ना, उसी तरह हमने यहाँ पे दो लोएस्ट चूज की, वो है ये 5 और ये है ये डी वाला 5। तो ये जो 5 है जिसका हमें नाम लिखने की जरूरत नहीं, ये 5 तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही। और फिर कौन सा 5 है, तो कि डी वाला 5, उसको हमें लिख, पहले हमें चेक करना है कि जो 5 है, ये जो डी वाला 5, ये जो हमारा इस 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर उससे बड़ा हो तो राइट साइड लिखना है, अगर उससे छोटा हो और इक्वल टू हो तो हमें लेफ्ट साइड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू है, उस उसके मुताबिक हमने यहाँ डी को लिख दिया है लेफ्ट साइड, उसके नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी 5। अभी सेम प्रोसेस करनी है, ये 5 और 5 का सम हो गया, यहाँ पे हो गया उसका सम 10, ठीक है। तो अभी 10 होने के बाद हमको इसको भी मिटा देना है, इसको भी मिटा देना है, उसकी जगह हमने लिख दिया यहाँ पे 10, ठीक है। समझ रहे हो, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, तभी आपको जाके समझ में आ जाएगा। अभी फिर से मैं पॉइंटर चेंज कर लेता हूँ, हमारे पास अभी यहाँ पे 10 आ गया। तो अभी हमारे पास कितने बचे, तो कि ये तीनों और ये 10, 4 बचे। 4 में से हमें सबसे कम वाली वैल्यू चूज करनी, तो एक तो ये 10 सेल्फ और ये बी वाली। तो क्या करना है, इस दोनों को लिखना है। तो 10, ये जो 10 है जिसका कुछ नाम नहीं है वो तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अभी उसके बाद हमारा कौन सा 10 है, बी वाला, तो बी वाला देखना है ये जो 10 है उससे बड़ा है, छोटा है, या उसके इक्वल है। अगर बड़ा हो तो राइट साइड, और छोटा और इक्वल हो तो लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इक्वल है तो हमने लिख दिया बी को यहाँ पे इस 10 के लेफ्ट साइड, और उसके नीचे हमने दे दी उसकी फ्रीक्वेंसी 10। अभी 10 और 10 का सम कितना होगा, 20 हो जाएगा ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20, और क्या करना है, ये 10 को मिटा देना है, ये 10 को भी मिटा देना है, और उसकी जगह पे हमने लिख दिया 20, ठीक है। फिर से मैं पॉइंटर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हमारे पास कितने बचे, तो ये के 50 बचा, एक ये 30 बचा, और एक ये 20, 3 वैल्यूज बची। उनमें से सबसे दो कम कौन सी वाली है, लोएस्ट, ये 20 और 30। तो 20 तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख दिया, ठीक है। फिर क्या चेक करना है, तो कि 30 है वो 20 से कौन सी है, बड़ी। मैंने यहाँ पे देखो गलती की थी, बड़ी है फिर भी मैंने लेफ्ट साइड लिख दी थी, ठीक है, इसलिए मैंने इरेज कर दिया। लेफ्ट साइड लिखी तो आप गए, आपको कौन सी साइड लिखनी है, राइट साइड लिखनी है, ये जो 30 वाली, ठीक है। तो लिख दिया यहाँ पे हमने 30, और उसका नाम क्या था, सी, और उसका फ्रीक्वेंसी क्या था, 30। अभी 20 और 30 का सम क्या हो गया, 50। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 50, ठीक है। और ये 30 को रिमूव कर देने का, 20 को भी रिमूव कर देने का, और उसकी जगह पे आ गए हमारे 50। फिर से मैं पॉइंटर कर लेता हूँ चेंज, ठीक है। तो हमारे पास अब दो वैल्यू ही बची, ये 50 और ये 50, ठीक है। तो बस दोनों सेम ही है, तो क्या करना है, ये 50 तो ऑलरेडी यहाँ पे रिप्रेजेंट है, तो ए वाला 50 हम कहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड, क्यों, क्योंकि वो उसके इक्वल है, बड़ा या छोटा नहीं है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50। फिर क्या करना है, 50 और 50 का सम क्या हो गया, 100, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ट्री। फिर आपको इस ट्री में क्या करना है,
एक के बाद एक जो नोड है उसको लेते जाना है। पहले यहाँ से स्टार्ट किया तो उसके लेफ्ट साइड हो उसको यहाँ पे लिखना है 0 और राइट साइड लिखना है 1। उसी तरह ये नोड के ये लेफ्ट साइड है उसको 0, ये राइट साइड है उसको 1। उसी तरह इसका ये लेफ्ट साइड है 0, राइट साइड 1, लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 1, लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 1। ठीक है, बस ये बन गया दोस्तों हमारा ट्री। अभी हमें क्या करना है, देखो ये ट्री मैंने यहाँ पे क्लियर बना दिया है। ठीक है, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ट्री आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब ये ट्री बन गया 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 भी हमने लिख दिया, लेफ्ट साइड 0, राइट नोड पे 1। अभी हमें क्या करना है, तो कि देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारा कौन सा था, ए बी सी डी ई एफ है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी सी डी ई एफ। अभी पहले चूज करना है ए और स्टार्ट करना है ये रूट नोड से, ये है हमारा 100 वाला रूट नोड। तो ये रूट नोड से हमें जाना है ए तक। कहाँ जाना है, रूट नोड से हमें जाना ए तक। तो कितने बिट्स लगे, ये 0, इसलिए मैंने यहाँ पे ए के सामने लिखा है 0। फिर जाना है बी पे, कहाँ से जाना है, रूट नोड से ही जाना है, याद रखो। तो बी पे कैसे जाएंगे, 1, फिर यहाँ से 0 और फिर यहाँ से 0 और आ गया हमारा बी। तो क्या हुआ 1 0 0, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 0 0। फिर जाना है सी पे, तो सी पे हम दोस्तों कैसे जाएंगे, तो सी पे यहाँ से स्टार्ट करना है दोस्तों रूट नोड से ही। ठीक है, सी पे कैसे जाएंगे, यहाँ पे 1 और ये 1, तो उसके सामने आया 1 1। उसी तरह हमें अभी कहाँ जाना है, क्योंकि अभी जाना है हमें डी पे। तो डी पे कैसे जाएंगे, 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, पहुंच गए डी पे 1 0 1 0, यहाँ लिख दिया 1 0 1 0। उसी तरह ई पे और उसी तरह एफ पे। ठीक है, एफ यहाँ पे लास्ट में, तो कैसे जाएंगे, 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0। ठीक है, 1 0 1 1 0, इतना हमने लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, तो फिर कुछ नहीं, एक की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दी गई है ना, एक की फ्रीक्वेंसी थी 50 और कितने बिट्स लगे, एक बिट्स। 0 नहीं लिखना, 0 है वो है तो एक बिट्स ना, 0 एक बिट्स, 1 एक बिट्स, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया विथ 1। फिर बी की फ्रीक्वेंसी थी 10 और बिट्स कितने लगे, 3 बिट्स, 1 0 0, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से। फिर सी को कितने बिट्स लगे, 2 बिट्स, 1 और 1, इसलिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी सी की वो थी यहाँ पे 30 लेफ्ट साइड, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। फिर उसी तरह डी को कितने बिट्स लगे, 4 बिट्स और फ्रीक्वेंसी 5। उसी तरह ई को लगे 5 बिट्स, ई की फ्रीक्वेंसी 3। उसी तरह एफ को लगे भी 5 बिट और उसकी फ्रीक्वेंसी है 2। ठीक है, फिर कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया और ये इसका सम कर देना है जो कि आता है 185 बिट्स। जी हाँ दोस्तों, हमें इस 100 कैरेक्टर का जो मैसेज था उसको बिट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली 185 बिट्स ही रिक्वायरमेंट है यूजिंग हॉफमैन कोडिंग। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हम आस्की से करें तो हमें चाहिए 700 बिट्स, अगर हम ऐसे करें अलग अलग तो हमें चाहिए 300 बिट्स। लेकिन अगर हम हफमैन कोडिंग का यूज करके करें तो हमें सिर्फ चाहिए 185 बिट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये था हफमैन कोडिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो है जो उसके ऊपर आने वाला है, वो है उसका सम। आपको क्वेश्चन में किस किस तरह से पूछते हैं वो मैं सारे तरह से कवर करने वाला हूँ। तो आप अगर ये वीडियो देखा है तो नेक्स्ट वीडियो भी देख ही लीजिए। क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपको वही इंपॉर्टेंट है ना, थियरी तो एग्जाम में आने वाली नहीं है, सम ही आने वाला है। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।